आप लोगों को आज कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन एक और है, देख लीजिए। 2011 में आ चुका है एमटीयू में, महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2011 में ये क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x - 2y + z = लैम्डा x, 2x - 3y + 2z = लैम्डा y and -x + 2y + 0z = लैम्डा z possesses ए नॉन ट्रिवल सोल्यूशन। हमें फाइंड करना लैम्डा की वैल्यू उस केस में जब ये नॉन ट्रिवल सोल्यूशन हो, एंड ऑब्टेन इट्स जनरल सोल्यूशन। इट्स जनरल सोल्यूशन मीन्स फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू फॉर नॉन ट्रिवल के केस में। फॉर नॉन ट्रिवल सोल्यूशन के केस में हमें जनरल सोल्यूशन भी फाइंड करना। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको एक जो है वहाँ से सबसे पहले एक्स का क्वेश्चन नोट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें बनाना है, आपको यहाँ से निकालना होगा मैट्रिक्स, निकालना होगा क्वेश्चन मैट्रिक्स से। तो देखिए दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशन गिवन है एक्स का एक साइड में लाएंगे तो 2 - लैम्डा एक्स + -2y + z = 0 हो गया। इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, एक्स एक साइड में लाएंगे इक्वल के इस साइड में, तो 2x और -λ x, तो x कॉमन हो जाएगा, 2 - λ x - 2y + z = 0 एंड 2x और y इधर लाएंगे तो -3 + λ × y इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो -3y - λy हो जाएगा, तो माइनस कॉमन 3 + λ y + 2z = 0। इसी तरीके से वहाँ z का क्वेश्चन एक साइड में लाएंगे -x + 2y 0z - λz, तो 0z मीन्स 0, इधर लाएंगे तो -λ z = 0। अब यहाँ से सबसे पहले हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल के साइड में सारे जीरो हैं, मीन्स होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। Ax = 0 टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से निकालेंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से मीन्स x का कोएफिशिएंट 2 - λ, y का कोएफिशिएंट -2, z का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 2, ये हो गया -3 - λ, 2 -1 2 और -λ। अब यह पासे से नॉन ट्रिवल सोल्यूशन, ये नॉन ट्रिवल सोल्यूशन कब होगा, क्योंकि ये इसमें 3 अननोन x y z आर 3 अननोन है, तो इसका मतलब 3 अननोन है, तो जो अननोन 3 है तो इसका रैंक जो होना चाहिए 3 से कम आना चाहिए, दैट इज 2 रैंक आना चाहिए। तो द अबव इक्वेशन इज नॉन ट्रिवल सोल्यूशन, द अबव इक्वेशन हैज़ non-trivial solution if the determinant is singular, if the determinant A is singular, मीन जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, दैट इज डिटर्मिनेंट A = 0। सिंगुलर कब, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो। द डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट A = 0 पुट करके यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 - λ, ये हो गया -2 1 2 -3 - λ 2 -1 2 - λ = 0। यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ करना क्या, अधिक से अधिक सोचते हैं 0 बना लें, 0 बनाने के बाद करें तो ठीक होता है। अधिक से अधिक 0 होने पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन जो है स्ट्रांग नहीं होता है, सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है। तो यहाँ अगर देखते हैं कि 0 कैसे होगा, 0 करने के लिए यदि हम यहाँ से कोई ऑपरेशन लगाएं जिससे कि 0 हो जाए, तो देख लीजिए, अगर या तो इसमें से इसको हटा दें 0 हो जाए,
तो हाँ देख लीजिए, इसमें से सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 माइनस C1 चेंजिंग टू C1 माइनस C3 लगाइए। C1 माइनस C3 ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू 0, अधिक से अधिक 0 बनाकर सॉल्व करेंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, C1 में से इसमें से इसको घटा रहे हैं, 2 माइनस लैम्डा माइनस 1, तो 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस लैम्डा, 2 में से 1 जाएगा 1 माइनस लैम्डा आ गया, ठीक है। और एक चीज़ और घटा सकते हैं, ये हो गया -2 1, और इसमें से इसको हटाया हूँ, और ये हो गया 2 माइनस 2 0, ये हो गया। इसमें से इसको हटाएंगे तो हो जाएगा, इसमें से अगर इसको हटाते हैं तो प्लस हो जाएगा, मीन्स -1 प्लस लैम्डा हो गया। और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो -2 -3 माइनस लैम्डा, ये हो गया 2, आया 1 2 माइनस लैम्डा। अभी एक तो 0 अभी बना लिया, और 0 भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। देख लीजिए यहाँ क्या करें, इसको चेंज करें, इसको जोड़ लें। जोड़ने का मतलब ये हो गया आपको यहाँ से और 0 बनाने के लिए देख लीजिए, ये हो गया R1 चेंजिंग टू R1 प्लस R3। अधिक से अधिक 0 बना के एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई सॉल्व करने में लैम्डा की वैल्यू आसान होगा। ताकि यदि R1 प्लस R3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, R1 की जगह नोट करेंगे तो इसको ऐड कर रहे हैं, -1 प्लस 1 -1 कैंसिल, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा कैंसिल, 0 हो गया। यहाँ इसको ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया। अधिक से अधिक इसको ऐड कर रहे हैं तो 1 माइनस लैम्डा 0 -3 माइनस लैम्डा 2, और ये हो गया माइनस लैम्डा -1, ये आया 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये आपका डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, 0। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, चाहे C1 के क्रॉसपॉन्डिंग या R1 के, तो R1 के क्रॉसपॉन्डिंग या C1 के क्रॉसपॉन्डिंग, तो एक्सपेंडिंग इन R1, R1 के क्रॉसपॉन्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो देख लीजिए 0, पहला एलिमेंट 0 है, 0 समथिंग 0 माइनस 0 समथिंग 0, क्योंकि यहाँ 0 है, ये रो कैंसिल, ये कैंसिल, फिर ये हो जाएगा, फिर -0, ये कैंसिल, लास्ट में लेते हैं +1 माइनस लैम्डा, एक ब्रैकेट में, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसमें ले रहे हैं तो ये आपका प्लस लैम्डा है, ये हो गया आपका लैम्डा -1 एक ब्रैकेट में, और -3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, हो गया 1 माइनस लैम्डा, ये हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया लैम्डा -1 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे आपका देख लीजिए लैम्डा इक्वल टू 1 आया, लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 3, ये 3 वैल्यू फाइंड हो गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा की दोनों, मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 और -3, ये 2 डिफरेंट वैल्यू फाइंड हुआ, लैम्डा इक्वल टू 1 एंड -3। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए नॉन ट्रायल सोल्यूशन तब होगा जब लैम्डा की वैल्यू 1 हो या लैम्डा की वैल्यू -3 हो। तो दो वैल्यू लैम्डा की फाइंड हुई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है, और इसका आंसर आना चाहिए लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 2 वैल्यू आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू 1 -3 आंसर आया हुआ है। तो फॉर ए नॉन ट्रायल सोल्यूशन के केस में लैम्डा की एक आंसर ये आ गया कि लैम्डा की वैल्यू 1, यहाँ दो 1 है तो दोनों बोथ आर सेम, यहाँ आइगन वैल्यू नहीं निकालना है, आपको वैल्यू ही निकालना है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो गया और -3, ये आंसर हुआ फॉर ए नॉन ट्रायल। सो अब ऑब्टेन इट्स सोल्यूशन। अब इस केस में 2 केस है, एक लैम्डा इक्वल टू 1 के केस में सोल्यूशन फाइंड करना है, फिर लैम्डा इक्वल टू -3 के केस में सोल्यूशन फाइंड करना। तो ये केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1, देन मैट्रिक्स ए निकाल लो पहले, मैट्रिक्स ए जो आपका मैट्रिक्स यहाँ फाइंड कर रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 पे मैट्रिक्स है, यहाँ भी पुट कर सकते हैं मैट्रिक्स, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लैम्डा इक्वल टू 1 पे मैट्रिक्स निकाल लीजिए और इसको आप रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना रहेगा। तो देख लीजिए 0 0
लेकिन यहाँ रो और कॉलम दोनों यूज है, इसको नहीं अप्लाई करेंगे। लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ पुट कीजिए, ये हो गया आपका 1, लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 पे आ गया 1 माइनस 2 1 एंड 2 लैम्डा इक्वल टू -1 -4, ये हो गया आपका 2 -1 2 -1, ये चीज़ आया। अब सबसे पहले इसका सलूशन निकालने के लिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा R2 चेंजिंग टू R2 - 2R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 + R1। बिना अपर ट्रायंगुलर में चेंज किए आप सलूशन नहीं निकाल सकते कोई भी क्वेश्चन। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के केस में यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए ये हो गया इक्वलेंट टू 1 - 2 1, ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, ये 0 हो चुका है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसमें से इसको घटाएंगे 0 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0। यहाँ भी इसको ऐड कर रहे हैं 0, इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड कर रहे हैं 0, ये फाइंड हो गया। देख लीजिए लैम्डा इक्वल टू 1 पे विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ, क्योंकि देख लीजिए सारे 0 आ गए हैं और ये 2011 में आया हुआ है, इसलिए डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हो गया। सो देख लीजिए इसका ये अपर ट्रायंगुलर में खान में हो गया। देन इसका सलूशन निकालना है, द मैट्रिक्स इक्वेशन। द मैट्रिक्स इक्वेशन एक इक्वेशन, तो जो मैट्रिक्स इक्वेशन नोट करते हैं ए जो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नोट कीजिए, ये हो गया आपका ब्रैकेट में लिख सकते हैं AX = 0 A डैश, जो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किए हैं, ये फार्मूला है। तो मीन्स 1 - 2 1 0 0 0, ये हो गया 0 0, अब ब्रैकेट में हो गया आपका X Y Z = 0 0 0। अब यहाँ से देख लीजिए फर्स्ट रो ये कही है, फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम = 0, तो 1 AX - 2Y + Z = 0 हो गया, और सारे 0 हैं। तो एक ही इक्वेशन फाइंड हो रहा है, क्योंकि सेकेंड रो कॉलम करेंगे 0 हो जाएगा। तो X Y Z यहाँ जब तीनों इक्वेशन एक ही फाइंड हो रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम मान लेंगे, इसको सोल्यूशन मानने के लिए कि लेट अपने तरफ से 2 अपने मानना पड़ेगा इस केस में। तो हम मान लेते हैं लेट Z = K1 एंड Y = K2, देन AX = -2K2 + K1 = 0, दैट इज X = K1 - 2K2। तो ये का आंसर आपका यही आ गया केस फर्स्ट के लिए। फॉर नॉन ट्रायंगुलर सॉल्यूशन के केस में X की वैल्यू हो गई K1 - 2K2, Y की वैल्यू हो गई आपकी K2 और Z की वैल्यू हो गई K1। एक आंसर हो गया। जब फाइंड लैम्डा = 1, देन आपका आंसर हो गया K1 X की वैल्यू K1 - K2, ये आंसर है आपका लैम्डा = 1 के केस में। X = 2K1 - K2, 2K1 - K2 उल्ट जैसे ही माना गया हो, और उसके बाद में यहाँ Y = K1 Z = K2, Y = K1 माना गया, ठीक है, उल्टा माना है हम, जिसको माने K1 तो K2 थोड़ा इंटरचेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हैं। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट आंसर। सेकेंड केस के लिए केस सेकेंड मीन्स केस B व्हेन लैम्डा = -3। जब लैम्डा = -3 लेंगे, इसमें लेना है, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में, और देन मैट्रिक्स A = हो गया आपका, देन मैट्रिक्स A = लैम्डा = -3 यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब -3 पुट करेंगे तो -3 + 2 हो जाएगा 5, ये आया। उसके बाद -2 1 आया, यहाँ से हो गया 2, लैम्डा = -3 पुट करेंगे तो 0 आ चुका है 2। ये लैम्डा = -1 2, लैम्डा = -3, ये 3 हो गया, ये आया। अब इसको जब तक इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसका सलूशन नहीं निकाल सकते, जनरल सलूशन। तो जनरल सलूशन निकालने के लिए हमेशा जो है लैम्डा = -3 पे इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना होगा। तो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट है, बिलो एलिमेंट, इसको 0 में करना है।
तो पहले आप जीरो में कर सकते हैं इसको जीरो करना है। सबसे पहले इन दोनों को जीरो करेंगे। इन दोनों को जीरो करने के लिए देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, ये पिवोटल एलिमेंट है पहला जो है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसको जीरो करना है। तो R2 चेंजिंग टू R2 - 2/5 R1, जो एलिमेंट ये है माइनस, दोनों सेम साइन है तो माइनस लगता है, और दिस एलिमेंट डिवाइड बाय दिस एलिमेंट इंटू R1। और इसको जीरो करने के लिए R3 चेंजिंग टू R3 प्लस ये हो जाएगा 1/5 इंटू R1। इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वलेंट टू क्या आ रहा है, ये हो गया 5 - 2 1, ये हो गया, देख लीजिए ये जीरो वाला एलिमेंट हो गया। R2 - 2/5 यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं यहाँ से कैलकुलेशन के लिए। देख लीजिए यहाँ R2 की वैल्यू 0 - 2/5 गुणे R1 की वैल्यू है -2, तो ये हो गया 4/5। यहाँ आपका आ गया 4/5, कैलकुलेट करेंगे जो रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे R2 की वैल्यू 2 - 2/5 गुणे R1 मीन्स 1 है, इसको सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 10 - 2/5 मीन्स 8/3, 8/5। या यहाँ रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ इसको, ये ऑलरेडी जीरो हो चुका है, यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लीजिए R3 क्या है 2 प्लस 1/5 गुणे R1 मीन्स -2, सॉल्व करेंगे तो हो गया 10 - 2/5 मीन्स 8/5, यहाँ आ गया 8/5। इसको सॉल्व करेंगे 3 ऑपरेशन 3 इंटू 3 प्लस 1/5 गुणे R1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, सो ये हो गया 15 - 16 16/5, यहाँ आ गया आपका 16/5। अपर ट्रायंगुलर में चेंज करने के लिए देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट है, इसको जीरो करना है, ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसको जीरो करने के लिए R3 चेंजिंग टू R3 - 2R2 ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा इक्वलेंट टू चेंज होके आपका 5 - 2 1 0 4/5, ये हो गया 8/5, ये आया आपका 0 0 0। अब ये हो गया वही चीज़ आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, विच इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो गया, तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए देख लीजिए द मैट्रिक्स इक्वेशंस आर। अब ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया, यहाँ से एवरी क्वेश्चन में जब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तुरंत सलूशन निकालते हैं। सलूशन निकालने के लिए द मैट्रिक्स इक्वेशन नोट करते हैं। तो द मैट्रिक्स इक्वेशन आर, मैट्रिक्स इक्वेशन आर मैट्रिक्स इक्वेशन आर मीन्स यहाँ भी आपको ये हो गया आपका ए का डैश x = 0 इस फॉर्म में। तो ये मैट्रिक्स आपका जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ, ये हो गया 5 - 2 1 0 4/5, ये हो गया 8/5 0 0 0 x y z = 0 0 0। यहाँ से के सेकंड के लिए आंसर फाइंड हो जाएगा। शायद ये समझ में आ चुका होगा। यहाँ से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, तो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम = 0 पुट करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अनंत के केस में लैम्डा की वैल्यू फाइंड की गई है, इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अभी करते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं आप लोगों को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है पासेस से नॉन ट्रायल सोल्यूशन। नॉन ट्रायल सोल्यूशन तब होगा जब इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाए और इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो फॉर नॉन ट्रायल सोल्यूशन इफ द डिटर्मिनेंट ए = 0 पुट करके यहाँ से इसको 0 पुट करके यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सीधे भी अगर एक्सपेंड कर दें तो लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन आएगा, उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, थोड़ा टफ पड़ेगा, और कर भी सकते हैं। फैक्टराइज करके रूल निकाल लेंगे तो वहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू 1 - 3 आएगा, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अधिक से अधिक इसमें 0 बनाते हैं।
ऑपरेशन लगा के। तो यहाँ से देखिए, यहाँ 0 बनाने के लिए अगर इसमें से इसको घटा दें, 2 - 2 0 हो जाएगा। देखते हुए आप 0 अधिक से अधिक, तो C1 - C3 बना लिया। अब ये दोनों एलिमेंट सेम है, देख लीजिए। अगर इसको ऐड करते हैं, अल्टरनेटिव प्लस माइनस है, तो ये 0 हो जाएगा। अब R1 चेंजिंग टू R3, इसको जोड़ा तो ये 0 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये इस फार्म में आ गया। तो अधिक से अधिक 3 0 बन चुका है। अब सीधे एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 - 3 आ गई। अब 1 के केस में हमें सोल्यूशन निकालना है और -3 के केस में सोल्यूशन निकालना है। तो केस फर्स्ट जो है वह लैम्डा = 1 इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे और उसके बाद पुट करने के बाद इसको अपर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। बिना अपर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किए उसका हम रैंक डिस्कस नहीं कर सकते और उसका मैट्रिक्स इक्वेशन से सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। अगर करेंगे वैसे तो गलत हो जाएगा। इसलिए एवरी क्वेश्चन को लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने के बाद अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद द मैट्रिक्स इक्वेशन A' मीन्स जो अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में है Ax = 0 पुट करके यहाँ से x, y, z की वैल्यू निकाल लेंगे। केस फर्स्ट के लिए लैम्डा = 1। उसी प्रकार लैम्डा = -3 पुट करके भी उसको जो मैट्रिक्स आया उसको अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिए। कन्वर्ट करने के बाद इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जनरल आपको मैट्रिक्स इक्वेशन नोट किया। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसलिए आपके पास इसको थोड़ा सा हमको साफ करना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ से फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और -2i प्लस 1z = हो गया आपका 0। सेकेंड 4/5y प्लस 8/5z = 0 और लास्ट हो जाएगा 0 × z = 0। तो लास्ट इक्वेशन से ये देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ z 0 है, z कैन नॉट = 0। हम मान लेते हैं लेट z = K1 ले चुके हैं। K1 यहाँ K1 K2 आ चुका है, इसलिए कोई भी नया कांस्टेंट हम K3 ले लेते हैं। अब यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 4/5y प्लस 8/5 K3 = 0 और 5 का डिवाइड कर दीजिए 5/4 का, तो y प्लस 2K3 = 0 फाइंड हो गया। y = -2K3 आ गया y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ से आपको 5x - 2 × -2K3 y की वैल्यू प्लस z की वैल्यू ये हो गया प्लस K3 = 0। तो 5x ये हो गया प्लस 4K3 प्लस K3 = 0। तो 5x प्लस 5K3 = 0। सो x = -K3 फाइंड हो गया। तो इसका सलूशन आ गया सेकेंड केस में, x = -K3, y = -2K3 एंड z = K3। ये आपका आंसर हो गया सेकेंड, जो है लैम्डा = -3। देन द जनरल सोल्यूशन x = -K3, y = -2K3 एंड z = K3। ये आपका आंसर फाइंड हुआ होगा। इस केस में जो है आपको सेटिस्फाई करता हुआ आंसर फाइंड होगा और यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, ये समझ में आया होगा आपको। -K3 वही आंसर आया -K3। K1 K2 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। हमने नया कांस्टेंट लिया तो K1 K2 कुछ भी ले सकते हैं, चूँकि K1 K2 ले चुके थे इसलिए सेकंड केस में हम K3 लिए हैं। तो शायद समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जाते हैं, ये समझ में आएगा। आप लोग जो है इसको पढ़िए। डिफरेंट इसलिए कराते हैं, क्वेश्चन कभी कभी चेंज होके आ जाता है जब पेपर पैटर्न चेंज होता है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो, आप खुद से सॉल्व कर सकें और वीडियो पढ़ के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपका सलूशन आप लोगों को करा रहे हैं। 1 लैम्डा = 2 देख लीजिए 2013 में, क्योंकि पिछले साल पैटर्न जो टफ आया था अभी सेकेंड सेमेस्टर में, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो सारे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे उनको डाउट नहीं रहेगा कि एग्जाम में नहीं कर पाएगा, कि पेपर ज़रूर करेगा। इसलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं जो टफ दिखाई दे रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डास सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव ए यूनिक सोल्यूशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है ये यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब इसका हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स निकाले, उसका डिटर्मिनेंट कैन नॉट = 0 हो। 0
डिटर्मिनेंट अगर कैन नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो है, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 अननोन होने के लिए तो इसका रैंक भी 3 होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना सकते हैं इसको, या आपको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी सी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि यूनिक सोल्यूशन होने के लिए ज़रूरी है डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो कंबाइंड भी कर सकते हैं हम, कंबाइन कर लें, उसके बाद में आपको लास्ट में मैट्रिक्स डिस्कस करें। तो सबसे पहले इसका सलूशन निकालने के लिए देखिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सी निकालिए। लेट सी इक्वल टू ए बी मीन्स ए मीन्स एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लैम्डा 2 - 2 और उसके बाद में 4 2 लैम्डा -1 6 लैम्डा, और उसके बाद लास्ट में जो है बी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इक्वल के उस साइड में ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल के उस साइड में ले जाके हम इसको लिखते हैं 2 और हो गया 3। देख लीजिए आपने सी निकाल लिया। लेट सी इक्वल आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, लेकिन हमें देख लीजिए थोड़ा टफ पड़ेगा, लैम्डा कई जगह है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको तो भी बना लीजिए, बाद में निकाल लेंगे आर्गुमेंटेड। तो फॉर यूनिक लिखेंगे द इक्वेशंस आर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन if the determinants of a कैन नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिटर्मिनेंट कैन नॉट इक्वल टू 0 को करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट मीन्स लैम्डा 2 - 2 4 2 लैम्डा -1 6 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तभी लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगा, और अधिक से अधिक जीरो करके सॉल्व करने में थोड़ा आसान होता है, अधिक से अधिक जीरो कर लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं, नहीं तो सीधे एक्सपेंड कर देंगे तभी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जैसा भी कर सकते हैं, अगर सीधे एक्सपेंड करना हो तो फैक्टर करना पड़ेगा। चलिए आप इसको सीधे एक्सपेंड करना चाहते हैं इस बार, ये हो गया लैम्डा R1 के क्रॉसपॉन्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, इसका ये कैंसिल 2 लैम्डा स्क्वायर +6 - 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल 4 लैम्डा ये हो गया +6, ये आया फर्स्ट और सेकंड, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें -2 इक्वल ये हो गया, ये कैंसिल 24 -12 लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा क्यूब +6 लैम्डा, और यहाँ से हो गया -8 लैम्डा -12, यहाँ से भी -48 फैक्टर करेंगे, ये हो गया +24 लैम्डा इक्वल टू 0। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो 2 लैम्डा क्यूब और यहाँ से 6 -8 लैम्डा है, आप प्लस देखिए +6 लैम्डा आप +24 30 लैम्डा, 30 लैम्डा में 8 लैम्डा जाएगा तो हो गया आपका +22 लैम्डा, और -12 -48 तो हो गया -60 इक्वल टू 0। ये सॉल्व के आया, सिम्प्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फैक्टर करके, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 16 लैम्डा क्यूब +11 लैम्डा -30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको अधिक से अधिक 0 बना के सॉल्व करने में अधिक आसान होता है। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको देख लीजिए, इसको करा रहा हूँ, इसको फैक्टर करना है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसको फैक्टर करने के लिए अब ऐसी वैल्यू पुट करें जिस पे 0 हो जाए। 0 करने के लिए अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ 30 जो कांस्टेंट है हमने पहले बता चुका हूँ, 30 का फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करने पे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ये फैक्टर आएगा, समझिए। इसका मतलब +-1 पे 0, +-2 पे 0, +-3 पे 0, +-5 पे 0, लेकिन +-1 पे 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर लैम्डा को 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, -30 नहीं 0 हो रहा, -1 पे +1 पे 0 नहीं होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू हम +2 पुट करते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया,
11 दूनी 22, 22 8 30, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, तो लैम्डा माइनस 2 इज ए फैक्टर होना चाहिए। तो लैम्डा माइनस 2 के बनने सबसे पहले क्या करेंगे, लैम्डा क्यूब नोट कीजिए, और लैम्डा माइनस 2 फैक्टर होना चाहिए क्योंकि 2 पे 0 आ रहा है। तो लैम्डा माइनस 2 फैक्टर होना चाहिए, तो लैम्डा लिख लिया लैम्डा क्यूब, और यहाँ साइन माइनस माइनस जो नंबर और नंबर लिखो, ऐसे से 1 डिग्री कम नोट कर लो लैम्डा स्क्वायर। अब बैलेंस करेंगे, यहाँ लैम्डा का स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ +2 लैम्डा स्क्वायर हमने जोड़ लिया। फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए, -2 लैम्डा, तो यहाँ माइनस इसका डबल 2 का डबल 4, और इससे कम डिग्री 4 लैम्डा, -4 लैम्डा हो गया। अब बैलेंस करते हैं, -4 लैम्डा, यहाँ 11 लैम्डा है, ये हो गया +15 लैम्डा, ये आया आपका। अब -30 इक्वल टू 0, ये हो चुका है आपका -30 इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू 2 पे 0 हुआ, तो लैम्डा -2 एक फैक्टर होगा। अब समझ लीजिए, इसको एडजस्ट किया हूँ, यहाँ -2 लैम्डा स्क्वायर घटाया हूँ, यहाँ 8 कर लिया। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए कैसे 0 होगा, लैम्डा इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 2 क्यूब मीन्स 8, 11 गुणे 2 मीन 22, तो 22 + 8 30 हो गया, +30 -30 0 हो रहा है। इसका मतलब लैम्डा 2 इक्वल टू फैक्टर होगा, लैम्डा -2 इज ए फैक्टर। तो लैम्डा -2 फैक्टर लाने के लिए सबसे पहले जो हायर डिग्री यहाँ नोट कर लीजिए, माइनस साइन जो यहाँ साइन है साइन नोट कीजिए, और जो नंबर है नंबर नोट कर लीजिए, इससे 1 डिग्री कम नोट करेंगे। तो -2 लैम्डा स्क्वायर हो गया। बैलेंस करने के लिए ऊपर लैम्डा का स्क्वायर टाइम नहीं है, तो जो हमने नोट किया वो प्लस करके नोट कर लेंगे, क्योंकि 0 हो जाएगा। +2 लैम्डा स्क्वायर हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ नंबर क्या चाहिए, साइन है माइनस साइन, इस नंबर का डबल चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 रहेगा तो 4 हो गया, और इससे 1 डिग्री कम -4 लैम्डा। बैलेंस करते हैं, 11 लैम्डा है, यहाँ -4 लैम्डा, तो मतलब +15 लैम्डा हो गया। अब 2 का सेट हो गया, इसमें लैम्डा स्क्वायर कामन लेंगे तो लैम्डा -2, और यहाँ से +2 लैम्डा कामन लेंगे तो लैम्डा -2, और यहाँ से +15 कामन लेंगे तो लैम्डा -2 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइजेशन करना है, तो लैम्डा -2 इज एक फैक्टर, एक हो गया लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा +15 इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, कैन नॉट इक्वल टू 0, यहाँ कैन नॉट इक्वल टू की वैल्यू 0 है, कैन नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कैन नॉट 0 का मतलब ये हो गया, आप दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा -2 कैन नॉट इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर में से या तो ये 0 नहीं है या तो ये 0 नहीं, ये तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा +5 15 है, तो ये 0 हो ही नहीं सकता ऐसा फैक्टर। और लैम्डा -2 कैन नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, इसका मतलब लैम्डा कैन नॉट इक्वल टू 2 आ रहा है। एंड लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा +15 इक्वल टू 0। ये एक चीज़ वैल्यू आ गया कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब लैम्डा की वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू 2 हो। अगर लैम्डा की वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू 2 होगा, उस केस में सिस्टम हैव ए यूनिक सोल्यूशन होगा। एक आंसर ये आ चुका है। यहाँ से ये चूँकि आपका इमेजिनरी रूट्स फाइंड होगा, तो यहाँ हम नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि ये रूट जो आ रहा है आपका इमेजिनरी रूट्स फाइंड होगा, क्योंकि सीधे फैक्टर नहीं होगा अगर फैक्टर करना चाहें, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। इस पर डिपेंड करते हैं क्यों इमेजिनरी रूट आ रहा है। अगर हम सॉल्व करेंगे लैम्डा इक्वल टू -2 + माइनस √b स्क्वायर मीन्स 4 - 4ac, 4 गुणे 15 बटे आ रहा 2 × 1 मीन्स ये रूट जो रूट आएगा -2 + माइनस ये 15 चौक को 60 हो गया, माइनस ये आ गया 60, और ये हो गया -56 बटे 2 आया। इसका मतलब -2 + माइनस ये हो गया आयोटा √14 चौक को 56 होता है, ये हो गया आपका 2 आयोटा 14 चौक को समय / 14 बटे 2 ये चीज़ आया। तो आयोटा फॉर्म में है, इसलिए इसको हटा देंगे, मतलब कि लैम्डा -2 कैन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी कैन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू ये आ रहा है इमेजिनरी रूट्स, इसके वाइड कर देंगे, तो जो रियल रूट है लैम्डा इक्वल टू -2, लैम्डा इक्वल टू कैन नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर लैम्डा की वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू 2 होगा, उस केस में सिस्टम हैज ए यूनिक सोल्यूशन। हैंस द सिस्टम of equation has unique solution if lambda can not equal to 2।
ये आंसर आ गया एक। अब हमें उस केस में सोल्यूशन निकालना है। एक तो आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है भी यूनिक सोल्यूशन, लैम्डा कैन नॉट इक्वल टू 2 पे ये यूनिक सोल्यूशन होगा। अब एंड यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व दीज इक्वेशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2 पे सोल्यूशन निकालना है। तो व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2 देन अब उस केस में हम सी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें सोल्यूशन निकालना है, या मैट्रिक्स ए निकाल सकते हैं, पर रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करना होगा आपको, सी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आपको सीधे आपको यहाँ से सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम सी निकालेंगे, जो आपको ए भी है, मीन्स यहाँ पे जहाँ जहाँ लैम्डा है लैम्डा की जगह 2 पुट कर दीजिए। सो 2 माइनस 2 ये हो गया आपका 1, 4 माइनस 1 2, ये 6 लैम्डा की वैल्यू 2 3, जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ हमने 2 पुट कर दिया। अब देख लीजिए ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको अपर रेक्टेंगुलर में मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद ही सोल्यूशन फाइंड होगा। तो इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो देख लीजिए R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 3R1, तो दैट इज इक्वलेंट टू, ये हो गया 2 माइनस 2 1, ये हो गया आपका 0, ये भी 0 हो गया, इसको भी 0 हो गया, इसको 0, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे। देख लीजिए ये हो गया आपका 0 0, 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 2 और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 6 हो गया, ये आ गया आपका 8, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से करना क्या है आपको, अपर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से हमें जो है इंटरचेंजिंग R2 एंड R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद ये जो आपका आ रहा 2 माइनस 2, ये हो गया 0 0 8 1 0 0 0 0, ये हो गया 0। तो आपको ये जो मैट्रिक्स ये विच इज़ अपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और ये विच इज़ अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो यहाँ से अगर हमें रैंक निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो द मैट्रिक्स इक्वेशन ये हो जाएगा ए का ये मतलब अपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो मैट्रिक्स है वो x इक्वल टू ये हो गया b डैश, ये इस, सो ये मीन्स 2 माइनस 2, ये हो गया 0 0 8 0 0 0, ये हो गया आपका x y z इक्वल टू ये हो गया 1 0 0। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1, आई हो गया 0y प्लस 8z इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लीजिए 0z इक्वल टू 0, तो z कैन नॉट इक्वल टू 0, लेट z इक्वल टू मान लेते हैं k1। तो यहाँ से z की वैल्यू k1 फाइंड होगा, क्योंकि z का कोफिशिएंट यहाँ है, तो z कैन नॉट इक्वल टू 0, z इक्वल टू k1। तो यहाँ से भी एंड यहाँ से y भी 0 कैन नॉट इक्वल टू 0, y का कोफिशिएंट 0 है, सो y कैन नॉट इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू k2 ले लिया। तो यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ से 2x प्लस 2k2 ये हो गया माइनस 2k1 इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस 2k1 माइनस 2k2, सो x इक्वल टू 1/2 प्लस k1 माइनस k2, ये फाइंड हो गया। तो यही आपका सलूशन हो गया फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, x इक्वल टू 1/2 प्लस k1 माइनस k2 एंड y इक्वल टू फाइंड हो गया आपका k2 एंड z इक्वल टू k1। तो ये आपके आंसर फाइंड हो गए फॉर व्हेन, उस केस में जब लैम्डा की वैल्यू 2, अगर लैम्डा की वैल्यू 2 होगा उस केस में ये फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। नॉन ट्रायल सोल्यूशन के लिए है
जबकि लैम्डा इक्वल टू 2 पुट करेंगे डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा और उस केस में आपको ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड होगा। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन फाइंड हो गया। ये x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू आ गई 1/2 प्लस k1 माइनस k2 और y की वैल्यू y इक्वल टू k2 मान लेते हैं, क्योंकि z का क्वेश्चन यहाँ फाइंड हुआ है। ऐसा नहीं है कि 0 हो चुका है, 0 हुआ है, 8 है। अगर यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे तो -4 हो गया। यहाँ -4 और -1 -4 तो यहाँ नहीं वोट, यहाँ तो 0 रहेगा। क्यों, यहाँ हो गया आपका -4 और -1 प्लस 4 तो ये +3 आ जाएगा। ये चीज़ फाइंड हुआ है। तो ये चीज़ अपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या चेंज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 8 और 3 हो गया। और उस केस में सोल्यूशन यहाँ 8 और 3 0 नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आपका 8 और ये आ गया आपका 3z थोड़ा सा चेंज हुआ है। 3z इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3z इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू आ गया 0, z इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि 3z का कोफिशिएंट 3 है, ये हो गया आपका 0। थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ से, z इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ देखिए 0 y प्लस 8 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 y इक्वल टू 0, तो y का नॉट इक्वल टू 0, इसका कोफिशिएंट 0 है। तो लेट हम मान लेंगे y इक्वल टू k1, यहाँ k1 मान लेंगे। तो इसमें हम पुट करेंगे जब z की वैल्यू 0 है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सो 2x प्लस 2k1 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 1। सो 2x इक्वल टू 1 माइनस 2k1। सो x इक्वल टू 1/2 माइनस k1, ये आया। तो इसका मतलब जो आंसर आपका फाइंड हो गया, x इक्वल टू 1/2 माइनस k1, y इक्वल टू k1 एंड z इक्वल टू 0। तो ये आंसर है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आपको इस क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट है, 2013 में आया हुआ है। तो यदि आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको बस यही करना है कि सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लीजिए। और चूँकि यहाँ से अगर अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले अलग से मैट्रिक्स ए को हमें दूसरे मेथड से कर रहे हैं कि फॉर ए यूनिक सोल्यूशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। जो यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जी का नॉट इक्वल टू 0 हो। तो डिटर्मिनेंट का नॉट इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया। लैम्डा का नॉट इक्वल टू 2 आएगा। जब लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं होगा, उसी केस में ये यूनिक सोल्यूशन होगा। पहला हो चुका है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज यूनिक सोल्यूशन इफ लैम्डा का नॉट इक्वल टू 2। वहीं जब लैम्डा इक्वल टू 2 के केस में सोल्यूशन निकालना तो लैम्डा इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में